प्रभु हमें तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगार, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हमारे सारे उद्देश्य, सारी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इसमें सब बलिदान को चढ़ाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि हम प्रभु के विश्वास में परिपक्व बने रहें एवं उसको अपने दिल से, अपनी आत्मा से ग्रहण करें। कई बार हम अपने आप के लिए शायद ही कुछ मांगते हैं। आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, प्रभु हमें अपनी शक्ति से परिपूरित करे। जिस प्रकार प्रभु ने अपने शिष्यों को चुना और उन्हें सशक्त किया, उसी प्रकार हम भी अपने आप को प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमें अपनी शक्ति से, पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूरित करें। कुशन मौन रूप से हम अपने आप को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। हमारी सारी चिंताओं को, हमारी सारी परेशानियों को, हमारे सारे दर्द को, हमारे सारे कष्टों को प्रभु को अर्पित करें। कुशन मौन रूप से हम अपने आप को प्रभु को सरेंडर करते हुए, प्रभु को अर्पित करते हुए कुशन प्रभु से आशीष मांगे, कृपाएं मांगे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, वचन संख्या 6 से 11। ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है।
हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वालों को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार के वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और उसकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता देखने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहते हैं। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। उसका घर भरपूर होगा, उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्यायप्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंडोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यहां ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से यह कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास मत करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को
जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो, और तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ईश्वर देने वालों को और आशीषें प्रदान करता है। वह उन्हें प्यार करता है। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं वे उस ईश्वर की सेवा करते हैं जो उनके अंदर विद्यमान है। आज के प्रथम पाठ में जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम 2 दिन से कंटिन्यूसली प्रभु की शिक्षा पर मनन कर रहे थे, और प्रभु यही कह रहे थे कि अगर तुमसे कोई 1 मील दूर जाने के लिए कहे तो तुम 2 मील दूर जाओ। कोई तुमसे 1 कुर्ता मांगे तो तुम उसे 2 कुर्ता दे दो। प्रभु दया करने का जो पैगाम हमें देते हैं, प्रभु शांति का जो पैगाम हमें देते हैं, वह हमें अपने जीवन में कैसे लाना है, लागू करना है, यह आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर के शिक्षा पर जो कोई भी चलता है वह ईश्वर के आचरण के द्वारा अपने आप को जीवन बिताने के लिए परिपक्व करता है। वह उसमें जीने के लिए साहस जुटाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस में ऐसा नहीं है कि वह ईश्वर के लिए कार्य करे। हर व्यक्ति ईश्वर के लिए कार्य नहीं कर सकता है। जो कोई अपने जीवन के माध्यम से अपने आप को प्रभु को अर्पित करता है, प्रभु की शिक्षा पर चलता है, प्रभु के अनुयायी बनने के लिए ललायित रहता है, वह उसके वरदानों से परिपूरित होता है, उससे परिपूर्ण होता है। और यही बात हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हमारा संबंध हमारे पिता ईश्वर के साथ में होना चाहिए, और यही चीज प्रभु के जीवन में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु ईश्वर को, यावे को पिता कहकर पुकारते हैं। इतिहास के पन्नों में यह पहली बार होता है कि कोई व्यक्ति यावे का नाम लेते हुए उसको पिता कहता है, ईश्वर को पिता कहता है। और प्रभु ने हमें यह बताया है कि वह ईश्वर हमारा पिता है। जैसे कि हम हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, या जब हम बोलते हैं तो हम उस ईश्वर के, उस परमात्मा की, उस सृष्टिकर्ता का हम गुणगान करते हैं जो स्वयं प्रभु यीशु ने हमें प्रदान किया है। हर व्यक्ति आज की तारीख में हम देखते हैं कि ईश्वर से विमुख हो रहा है, ईश्वर से दूर हो रहा है। इस कोरोना काल में आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो या नहीं किया हो कि कई बार आपके पास में व्हाट्सएप पे कई मैसेज आते हैं। एक पल ऐसा आया था, एक लहर ऐसी आई थी कि हम जिनको जानते हैं या हमारे परिजनों में से हर किसी के कुछ ना कुछ डेथ हो रही थी, और हम उनके लिए सांत्वना भरे शब्द, हर व्यक्ति, क्रिस्तीय, ईसाई, प्रोटेस्टेंट, सभी भाई बहन, हिंदू, मुस्लिम, सब भाई बहन उनकी सांत्वना के लिए, अनंत शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और इसका शॉर्टकट जब हम लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, जब हम यह वाक्य, जब हम इसके अगर तह तक का जाते हैं तो यह वाक्य कोई आसान वाक्य नहीं है। यह रेस्ट इन पीस जो वाक्य है, ये जो शब्द है, रेस्ट इन पीस, या उस शांति का पैगाम है, उस शांति को दर्शाता है जो ईश्वर के द्वारा मृत्यु होने के बाद में, जिसका प्रचार संत पौलुस अपने पत्रों में करते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है और उसके बाद में अनंत जीवन प्राप्त होता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि अनंत जीवन का प्रारंभ है। और जब हम किसी के विषय में उनकी अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, उस खुदा से,
उस सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रियजन को अपनी शांति से परिपूरित करें, अपने सानिध्य में रख, अपने बाहुबल से प्रकाशित कर, उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन को जब हम देखते हैं, आज के वचनों को जब हम सुनते हैं, तो प्रभु हमसे बताते हैं कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी है, हमें किस प्रकार उपवास करना है, हमें किस प्रकार अपने जो व्यवहार है उसमें आचरण करना है, ना कि दिखावे करते हुए, ना कि ढोंगी जैसे कि आज का प्रभु का वचन कहता है, ढोंगी सभागृहों गलियों में ऐसा किया करते हैं। हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है, हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने संबंध को ईश्वर के संबंध से जोड़ना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, जब हम ईश्वर से अपने संबंध को जोड़ते हैं, तो हमें प्रभु पुरस्कार देता है, हमें ईश्वर पुरस्कार देता है, और वह पुरस्कार हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। आइए कुशन मौन रूप से हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनंत शांति प्रदान करे, प्रभु हमें अपने स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से सुरक्षित रखे। कई लोग अपने अच्छे मरण के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन लोगों के साथ में मिलकर हमारे अच्छे मरण के लिए भी प्रार्थना करें कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नार, जो है मेरा सो है तेरा, दाग रसो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नार, जो है मेरा सो है तेरा, दाग रसो रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दो तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नार, जो है मेरा सो है तेरा, दाग रसो रोटी के साथ। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्य को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे।
इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही
आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारे निवेदन प्रभु को अर्पित करते हुए पूरे विश्वास के साथ में वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, हे पवित्र पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, ताकि वे हमारी तरह एक बने रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्ट का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता
चाहता हूँ मैं तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ जहाँ भी रहूँ मैं तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ जहाँ भी मैं रहूँ तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।